ये वीडियो 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए है। अभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स फरवरी में होने वाले हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 16 जनवरी है। क्या आप भी अपने घर पे डांट खा रहे हैं कि अच्छा रुको, इस बार एग्ज़ाम में अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो बताता हूँ? क्या आपने मम्मी पापा से आप डांट खा रहे हैं, आप डरे हुए हैं? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है? या आपने पढ़ाई भी अभी तक नहीं शुरू की? तो कोई बात नहीं, 16 आवर्स मैक्स टू मैक्स 16 आवर्स दीजिए। मैक्सिमम 16 आवर्स के साथ आप सिर्फ जस्ट पास मार्क्स नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से पास कर पाओगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 90 और 100 तक पहुंच पाओगे अगर आपने आज तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन हाँ, आप एक अच्छा स्कोर गेटअप कर पाओगे 70-75 के अराउंड। अभी तक अगर कुछ नहीं किया तो कर लिया, तब तो 90 और 100 तक आप जा सकते हैं आसानी से। कैसे सर विश्वास नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जस्ट यू नीड 16 आवर्स। और इसके लिए मैंने पूरा प्लान चार्ट तैयार कर रखा है। इस पूरे प्लान चार्ट के थ्रू आप वर्कआउट करिए और श्योर सक्सेस मिलने जा रहा है आपको, गारंटीड। ओके, तो बेसिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, क्या आपको चाहिए? गौर से मेरे साथ बने रहिए। अभी 5 से 7 मिनट, 8 मिनट का ये शायद वीडियो बने, ठीक है? तो बेसिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, आपको हर चैप्टर्स के बेसिक्स आने चाहिए, जो शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बेसिक्स ऑफ एवरी चैप्टर को फिलहाल हम साइड कर रहे हैं। आइए एक एक चैप्टर पर बात करते हैं। हमने यहाँ एक्सरसाइज भी लिख दिया है, कौन कौन एक्सरसाइज बनाना है, कौन सा बुक को उसके लिए फॉलो करना है उस चैप्टर के लिए, और उसके लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, उतना टाइम में डेफिनेटली आप कवर अप कर पाओगे। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग श्योर शॉट आप 1 घंटे में मात्र कवर कर पाओगे अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। फिर भी एक्सरसाइज ए और बी, RSL में 2 एक्सरसाइजेज हैं। हालांकि आप किसी और बुक को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास है, तो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो बेस्ट होगा आपके लिए। उस हिसाब से आप वर्कआउट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्सरसाइज ए और बी है। ए बगैर बनाए बी में मज़ा नहीं आएगा। ए के कुछ सवालों को बनाने का, क्योंकि ए बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप डायरेक्ट भी बी पे अगर आप समझ सकते हैं तो आप बी पे आ सकते हैं। मात्र 1 to 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे। मात्र आपको 1 to 6 सवाल बनाने में सोचो कितने घंटे लगेंगे। तो हाफ एन आवर में आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। हाफ एन आवर उसको बनाने में 1 आवर या 1 hour 15 मिनट मैक्स टू मैक्स आप उतने में ये आप कवर अप कर पाओगे। आपको पता है इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस में डबल होंगे क्वेश्चंस। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इसके बाद कभी जीवन में शायद नहीं मिलने वाला है कि आपको 100 सवाल मिलेगा और आपको सिर्फ 50 बनाने हैं ऑब्जेक्टिव में, और बाकियों में भी 2 मार्क्स वाला 30 क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ 15 अटैम्प्ट लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 5 मार्क्स वाले में भी 5 चौका 20, मैथ्स का बात करो 5 चौका 20, तो आपको 20 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपको 8 सवाल मिलेंगे। तो सोचो, सिर्फ आधे बनाने हैं आपको, सेलेक्टेड बनाने हैं। तो सेलेक्टेड पढ़कर भी काम चल सकता है, लेकिन ध्यान रहे सेलेक्टेड जो पढ़ना है वो भी अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की। वेक्टर चैप्टर मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ बुक, आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हो। 2 to 3 आवर्स वुड बी एनफ, ठीक है? बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से कवर कर सकते हैं 2 से 3 घंटे में। डिफरेंशिएशन, बेसिक प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईच चैप्टर, है ना? मतलब उसमें है लॉग लेने वाला एक एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन कैसे कर, उसमें पार्शियल इम्प्लिसिट फंक्शन वाला एक एक्सरसाइज है, वो है। फिर आपका इन्वर्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो वो सारे एक्सरसाइज से थोड़े बेसिक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवालों की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सवाल बनाकर 2 to 3 आवर्स आपको लगेंगे, आप अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर सकते हो। AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे रेट मेजरर, हाफ एन आवर में आप कंप्लीट कर सकते हो, इतना आसान है। R अगर रेडियस है तो dr/dt विल रिप्रेजेंट रेडियस में बदलाव का दर। V अगर वॉल्यूम है, d/dt वॉल्यूम में बदलाव का दर। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। रेट मेजरर, टेंजेंट नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि सर ये सब जो आप बोल रहे हैं ये तो मैं फिर भी कर लूँ, लेकिन कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए, तो आप चिंता मत करिए। इसके लिए क्रैश कोर्स मात्र 10 दिनों के लिए 20 जनवरी 2021 से शुरू करने जा रहा अपने सेंटर पर, सक्सेस ट्यूटोरियल एट मीठापुर शांतिपथ नियर तोपुलवा, ठीक है? मोबाइल नंबर मेरा है 9304129221, जस्ट एट ₹500 नॉमिनल प्राइस पर। कोई भी बच्चों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जस्ट एट नॉमिनल फी ₹500। सीट्स वुड बी लिमिटेड और डेली 1.5 आवर मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे क्लास में देने हैं, बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। वेक्टर के बाद डिफरेंशिएशन में टैंजेंट नॉर्मल में कुछ नहीं, आपको पता है। इसमें चैप्टर का नाम शायद आपको अलग भी लिखा रहे बुक में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग करके होगा। टैंजेंट नॉर्मल ये भी आप 1 आवर में कर सकते हैं।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप 1 आवर में, बहुत आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी से आप फॉलो करेंगे तो जल्दी होगा। मैक्सिमम आपका 2 to 3 आवर्स इतना में लगे। मैक्सिमम मिनिमम आप अवॉइड कर, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप अवॉइड करिए, छोड़ सकते हैं आप। लीव रिमेनिंग चैप्टर्स के बावजूद और भी कुछ चैप्टर्स हैं, रोल्स थ्योरम जैसे है, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह और अप्रॉक्सीमेशन, आप उन सबको छोड़ दें फिलहाल, अब आपके पास समय नहीं है अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपने कर रखा है तो आप रिवाइज उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं छोड़ दो, लेकिन अब तक अगर नहीं जिसने टच किया है, अब वक्त नहीं कि आप टच कर पाओगे और अब बहुत कन्फ्यूज भी हो जाओगे, इसलिए लीव दैट पोर्शन। वैसे तो मैक्सिमम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पर फिर भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो सकता है कि मैं अपने क्रैश कोर्स में ये मैक्सिमम मिनिमा भी अगर समय बचे तो टचअप कर पाऊँ, मैं भी कुछ पार्ट्स उसका। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अच्छा इस पे बात नहीं करूँगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ आर रिलेटेड। डिफरेंशियल इक्वेशन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब इंडेफिनिट, इसलिए मैंने यहाँ दोनों का टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बगैर आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका कुछ कुछ किया हुआ तो आप कवर अप अपना कर लो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत सर आता है लेकिन भूल गए हैं, बेसिक्स थोड़ा फार्मूला आता है तो ठीक है, उसमें पहला एक्सरसाइज सिर्फ फार्मूला बेस्ड है बेसिक वाला, वो एटलीस्ट कम से कम कर लो। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन और बाई पार्ट्स का कम से कम एटलीस्ट 2-4 सवाल जो सिर्फ आपको बनाने में हेल्प कर पाए, है ना, शुरुआती सवाल कुछ आपको आना चाहिए, कैसे वर्कआउट करते हैं, उससे ज़्यादा बहुत भारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं अभी तक बनाया, अगर बना रखा है फिर कोई बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसी से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है ना, तो अगर आपने नहीं किया तो अब समय नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ बेस्ड सवाल आप प्रैक्टिस कर लें। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखा है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 3 में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे आएगा, 90% चांस है। 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, उस पर 10% चांस है, उसको आप छोड़ दीजिए। इसको बनाने में मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 2 आवर्स ऑफ टाइम, आप वो कवर कर लें। एरिया बाउंडेड भी 2 घंटे मैक्सिमम लगेगा। एनसीईआरटी से बना लो, ओनली चैप्टर इसमें 2 चैप्टर, चैप्टर ए और बी, आप सिर्फ चैप्टर ए भी बना लेंगे, आराम से काम चलेगा और 2 घंटे मैक्स टू मैक्स इट विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ 3, उस तरह से बेसिक उतना तो आता होगा, उतना तो उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो, है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर्स आप कर लो, वैसे तो 5 एक्सरसाइज है, आप RSQL का फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कर लो, पहला 2 एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट और कंडीशनल वाला, बस मोर देन इट विल बी एनफ। इसमें भी दोनों चैप्टर्स करने में अगर अच्छे से भी बनाओगे तो 1-1 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स इज मोर एनफ। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कोई टेंशन नहीं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो आप, अब तक हमको पता है सारे स्टूडेंट लगभग कुछ ना कुछ बना कर रखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ कर रखते हैं। किसी को लगेगा कि सर अगर ये मैं करना तो चाहता हूँ पर अभी पटना से बाहर हूँ या आ नहीं सकता, यहाँ से बहुत डिस्टेंस है, आपका वीडियो मिला बहुत अच्छा लगा, तो भी चिंता का कोई विषय नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर जो बिहार बोर्ड आपको रिलीज़ किया है उसके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करता जाऊंगा, आप वॉच करते जाओ आगे के वीडियोस में, कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं, मैं हर तरह से तैयार हूँ आपके लिए सपोर्ट करने के लिए इस 15 दिनों में, डोंट वरी, ओके। और हाँ, फरवरी मंथ में 6 तारीख को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, 7 और 8 तारीख से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, किसके लिए, जेई मेन के लिए। और इन जेई मेन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कोई कहेगा सर इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर ले, एकदम हो जाएगा। देखो 30 सवाल है, उसमें 25 बनाने होंगे मैथ्स में आपको, और उसमें 20 दिनों का भी मैं क्लास अगर दूँ, 20-25 रोज़ का मैक्स टू मैक्स, तो उसमें 10 सवाल आपको मैं ज़रूर करा दूंगा सर्टेनली, जो आता है कन्फर्म वे में। तो 10 सवाल 4-5 आपको बनाने आता होगा पहले से, मिलाकर 14-15 सवाल तो एटलीस्ट आप पहुँच ही सकते हैं, ओके।